हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक और नई कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है टिप टिपुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात को अपनी दादी से एक कहानी सोने से पहले ज़रूर सुनता था। दादी भी उसको रोज एक नई तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक बार गांव में मूसलाधार वर्षा हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। पूरा गांव बारिश के कारण परेशान था। बुढ़िया के घर में भी जगह जगह से पानी टिपक रहा था। लेकिन पोता इन सब बातों से बेफिक्र अपनी दादी की गोद में सर रखे हुए कहानी सुनने के लिए मिचल रहा था। अपने पोते की यह हरकत देखकर दादी माँ बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुनाए। इस टिपटिपुआ से जान छूटे तो ही कुछ होना। यह सुनकर पोता उठकर बैठ गया। वह बोला, दादी, ये टिप टिपुआ क्या है? क्या ये शेर और बाघ से भी बड़ा है क्या? दादी बोली, हाँ बेटा, टिप टिपुआ तो शेर और बाघ से भी बड़ा है। ना शेरवा का डर ना बाघवा का डर, डरते डर टिप टिपुआ का डर। संयोग से झोपड़ी के पीछे बारिश से बचने के लिए एक बाघ भी बैठा हुआ था। बेचारा बारिश के कारण पहले ही घबराया हुआ था और जब उसने टिप टिपुआ के बारे में बुढ़िया के मुंह से सुना तो वह और डर गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि ये टिप टिपुआ क्या है जिससे बुढ़िया भी इतनी डरती है। यह जरूर ही कोई बहुत बड़ा जानवर होगा जिससे जो बुढ़िया शेर और बाघ से नहीं डरती लेकिन टिप टिपुआ से डरती है। बाघ अपने मन ही मन सोचने लगा कि इससे पहले वह टिप टिपुआ बाहर आ जाए और मुझ पर हमला कर दे, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। यह सोचकर बाघ झटपट वहाँ से अपनी दुम दबाकर चला जाता है। उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। उस धोबी का गधा सुबह से ही मिल नहीं रहा था। धोबी ने अपने गधे को ढूंढते हुए पूरा दिन बारिश में भीगा और लेकिन अपने गधे को ढूंढ नहीं पाया था। आखिर में उसकी पत्नी बोली, अजी, आप गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे का उनको सब ज्ञान है। आप जाइए, उनसे जाकर पूछिए। धोबी को अपनी पत्नी की बात जच गई और वह अपना मोटा लठ लेकर पंडित जी के घर की तरफ जाने लगे। उन्होंने देखा कि पंडित जी बारिश का पानी उलेच उलेच कर घर के बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से बोला, महाराज, सुबह से मेरा गधा नहीं मिल रहा है। आप अपनी पोथी देखकर बताइए जरा, मेरा गधा कहाँ पर है? पंडित जी पूरा दिन से पानी उलेचते उलेचते थक गए थे। वे झल्ला कर बोले, पोथियों में क्या तेरे गधे का पता लिखा है जो तू यहाँ पूछने आ गया? जाओ, उसको किसी गड्ढई पोखर में ढूंढो। यह सुनकर धोबी वहाँ से चल पड़ा
और वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पास काफी बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। धोबी अपने गधे को उस बड़ी बड़ी घास के अंदर ढूंढने लगा। रात होने बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर के मारे उसी घास में छिपा बैठा था। धोबी को जब रात के कारण लगा कि यह बाघ नहीं उसका गधा है, तो धोबी ने आओ देखा न ताओ अपने हाथ में लिए मोटे लठ से शेर पर एकदम लट्ठों की बारिश कर दी। एकदम हुए इस हमले से बाघ घबरा गया और उसने सोचा कि यही टिपटिपुआ है और इस टिपटिपुआ ने उसको ढूंढ लिया है। अब बचने का एक ही रास्ता है, जो यह टिपटिपुआ कहे वही करते जाओ। धोबी ने इस बाघ का कान पकड़ा और खींचता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। से बाघ बिना चूं चपड़ किए चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चलने लगा। धोबी ने अपने घर पहुंचकर बाघ को रस्सी से बांध दिया और सो गया। जब सुबह गांव वालों ने देखा कि धोबी के घर के बाहर तो बाघ बांध रखा है, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इसीलिए गाँवों में एक कहावत है, शेर का डर नहीं टपकले या टिपटिपुआ का डर है। जय हिंद।